हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कई दिन हो गए, इसलिए मेरा जो ब्लॉग है पिछला वो टाइम पे नहीं आया। तो आज मैं इसे डाल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो रहा है, आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा। तो सुबह सुबह का यहाँ पर टाइम हो रहा है और ये उसी दिन का ब्लॉग है जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। मतलब सिर धोकर मैं स्कूल गई थी और वहाँ पर मुझे इतनी मतलब 2-3 दिन से शीतलहर चल रही है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ठंड मुझे लग गई। और वहाँ जाकर फिर मैं अंदर ही बैठी रही क्लासरूम में। तो बहुत ज़्यादा हवा चलने के कारण बाल भी गीले थे, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। दूसरे दिन नेक्स्ट डे मेरे को बुखार चढ़ गया था और गला तो बिल्कुल मतलब पैक ही हो गया था, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी गले में से। तो यहाँ पर बस मैं सबके लिए मैंने चाय बना ली है। सबको पहले चाय देकर आऊँगी और उसके बाद करूँगी लंच बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं दाल चावल और साथ में ही थोड़ी सी चपाती, क्योंकि हस्बैंड कहने लगे कि दाल बनाई है तो थोड़े से चावल भी मुझे हमें बना दो साथ में। तो मैंने फिर थोड़े से चावल बनाए और साथ में हस्बैंड तो चपाती लेके गए थे, चपाती दाल चावल, और कृष्णा सिर्फ दाल चावल लेके गया था। और जिस दिन मैंने चावल बनाए थे उस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। उसके नेक्स्ट डे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो उस दिन तो कोई दिक्कत ही नहीं थी चावल खाने में। ये तो टूट भी नहीं रहा। ये सूखी थी पर शायद, है ना? हाँ, ये क्या है? ये तो ऐसी गाड़ रखी थी इसको लटकाने के लिए, वही तो टूटी वो। क्या वो? तो बड़ा सारा, चलो इसे काटो अब। हाँ। तो अभी आ रहे होंगे 4 पीस। पिंक। और 3-4 महीने पहले हस्बैंड ने पेड़ लगवाया था, जब इसके अंदर छोटे छोटे से 3 अमरूद लगे हुए थे। तो वो बड़े हो रहे थे, हम इंतज़ार कर रहे थे कि बड़े होंगे, लेकिन जब बड़े तो हो गए थे, लेकिन 2 बंदर खा के चला गया 1 महीने पहले। और ये एक हमने छुपा के मैंने पत्तों में लपेट कर दिया था उसे, तो दिख नहीं रहा था। तो ये आज तोड़ा है, बिल्कुल पक गया। इसे 2 दिन से चिड़िया इस पे आके चोंच मार रही थी, तो मैंने इसे तोड़वा लिया आज, नहीं तो ये भी ख़राब हो जाता फिर, क्योंकि एक बार जब किसी चीज़ में छेद हो जाता है तो दाग वो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर हस्बैंड आ चुके थे, अमरूद हमने खा लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर 4 बज चुकी है, 4 साढ़े 4 बज रही है। मैंने बनाई है चाय, हस्बैंड आए थे तो साथ में चाउमीन और बर्गर लेकर आए थे, क्योंकि बच्चों को इस समय कुछ ना कुछ भूख लगी आती है, तो वो पापा से कुछ बाहर का खाना होता है तो मंगा लेते हैं। तो बस यहाँ पर फिर हमने करा अपना शाम का नाश्ता सभी लोगों ने मिलकर, और गर्मा गर्म पी चाय। और जो भी हमारी सुबह से शाम तक की 4 बजे तक की बातें होती हैं वो सारी बातें करी। उसके बाद मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ शाम को। तो शाम को यहाँ पे पुलाव बनाने की तैयारी हो रही है। और आप कह रहे होंगे कि गला ख़राब हो रहा है, तो उस दिन मेरा गला ख़राब नहीं था, उसके नेक्स्ट डे मेरा गला ख़राब हुआ। और अगर आपके पास भी कोई घरेलू नुस्खा हो या कोई दवा हो तो मुझे इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कई दिन हो गए। और बोलती हूँ तो बहुत ज़्यादा खांसी उठती है, और मैंने घरेलू नुस्खे ज़्यादातर करके देख लिए। फिर भी अगर आपके पास कोई अलग चीज़ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरा गला जल्दी से सही हो जाए। और ये ब्लॉग है ना 2-3 दिन पुराना है, जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उससे पहले, और मैं इसे डालना चाह रही थी लेकिन मैं डाल ही नहीं पाई, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो बस इसमें आवाज़ नहीं डली थी, तो ये ब्लॉग आप तक जा ही नहीं पाया, क्योंकि इसकी आवाज़ मैं डाल ही नहीं पाई। तो बस आज थोड़ा सा गला मुझे रिलीफ लग रहा है, इसलिए आज मैंने वीडियो को एडिट कर और तैयार उसमें वॉइस ओवर करा है। फिर भी आपको लग रहा होगा आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा अभी भी ख़राब हो रही है, क्योंकि जब 2-3 दिन बुखार चढ़ जाता है और गला ख़राब होता है तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता। तो अभी आई हूँ स्कूल से। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है आज, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी। बिल्कुल शीतलहर चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड। सुबह में सिर धो के ही चली गई थी, इतनी ठंड लगी स्कूल में। आके अभी बाल वाल बनाए, अब सुबह यूँ ही बांध के चली गई थी गीले ही, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगी। अब आके थोड़ी देर धूप में खड़ी हुई हूँ। अभी बाल सारे काढ़े हैं, देखिए अभी तो सारे गीले से ही हो रहे हैं थोड़े थोड़े। मैंने क्लेचर लगा लिया, मैं जा रही थी भी रोटी बनाने की तरफ, क्योंकि और अब बनाऊंगी मैं लंच। मैं और गुन्ना रह गए, बाकी वो लोग तो सुबह लेके चले गए थे। और धूप में से ना अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत अच्छी लग रही है धूप, अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो बस अब मैं बनाती हूँ लंच, उसके बाद फिर वो कॉलेज जाएगी, क्योंकि फार्म सबमिट कराना है। तो वो जाएगी, फिर अपने उधर से अपने पापा के साथ आ जाएगी। तो इसलिए, क्योंकि हस्बैंड 3 बजे आते हैं, तो वो उन्हीं के साथ आ जाएगी फार्म सबमिट करा कर।
तो लेट ही जाने वाली है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं खाना। और धूप बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा अंदर जाने का, क्योंकि आज सुबह से इतनी ठंड हो रही है ना कि बस पूछिए मत। तो चलिए चलते हैं अंदर और बनाते हैं खाना। दिन में तो थोड़ी सी शांति रहती है हमारे घर के आसपास, क्योंकि बच्चे सारे स्कूल चले जाते हैं। और नहीं तो सुबह और शाम को इतना हल्ला मचता है ना कि आप बस पूछिए मत। इतना ज़्यादा हल्ला मचाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो सब्जी तो रखी सुबह बना ली थी, सब्जी रखी हुई है बस, और चपाती बनानी है। आटा भी मैंने सुबह ही लगाया था, तो आटा भी रखा है। तो बस फटाफट से चपाती डालते हैं, तो मुन्ना भी खा जाएगी और मुझे ही भूख लग रही है, क्योंकि मैं रोज़ स्कूल से आने के बाद ही खाना खाती हूँ। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं लंच। और देख मुन्ना तो अभी बैठी बैठी पढ़ाई कर रही है, अभी तैयार भी नहीं हुई। तैयार हो जा भाई मुन्ना। चलिए तो फटाफट से खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब स्कूल से आते हैं ना 2 बजे, बहुत तेज़ वाली भूख लग जाती है मुझे तो, क्योंकि सुबह मेरे से कुछ खाया नहीं जाता। बस चाय से एक आध बिस्किट या ब्रेड वगैरह खाती हूँ मैं, और सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाया जाता, क्योंकि मेरी आदत है 12 बजे के बाद ही खाना खाने की। तो फिर उधर से आते आते मुझे 2 बज ही जाती है, आपको पता है। चलिए तो बनाते फटाफट से खाना। तो स्वेटर मैंने उतार दिया और बस मैंने फिर क्लेचर लगा लिया, क्योंकि जब गैस पे खाना वाना बनाते हैं तो थोड़ी गर्मी लगती है। और बस यही मेरी भूल थी कि उस दिन मैंने स्वेटर नहीं पहना और सिर भी धोकर गई थी। और इसी दिन की बात है, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। दूसरे दिन सुबह मुझे बुखार आ गया था और गला पैक हो गया था, बिल्कुल गला, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी गले में से बिल्कुल भी। उस दिन तो मैंने सारा काम घर का कर लिया था, लेकिन अगली सुबह तो मुझसे उठा ही नहीं गया। हस्बैंड ही उठे थे। वो दिन खाना भी नहीं बना, बहुत लेट मैंने खाना बनाया था। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ घी, क्योंकि कई दिन की क्या भगोनी भर गई थी। मैं एक भगोनी में निकालती हूँ मलाई, तो जब भी वो भगोनी भर जाती है 4 दिन 5 दिन 6 दिन में, तो जब भी मैं उसे निकाल लेती हूँ। और जो उसका दूध बचता है उसका मैं पनीर बना लेती हूँ। तो घी तो मैंने बना लिया। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर। और पनीर देखिए कितना बढ़िया पनीर बनके तैयार हुआ है। ये देखिए, आप देख भी सकते हैं उसी दूध से, क्योंकि मलाई को मैं जमाती नहीं हूँ, बस खाली उसे निकालती रहती हूँ। और फिर उसमें मतलब भगोनी में, गर्मियों में तो मैं उसमें दही डाल देती हूँ, तो छाछ सी तैयार हो जाती है। लेकिन सर्दियों में मैं उसमें कुछ भी नहीं डालती। तो जो उसका दूध बचता है चलाने के बाद, तो लोनी तो हम सारी अलग कर लेते हैं घी की, और जो दूध बचता है उसे गर्म कर लेते हैं, और उसके अंदर आप विनेगर डालकर और फिर उसका पनीर बना लेते हैं। तो देखिए बहुत बढ़िया सा पनीर बनके तैयार हुआ है। और घर के पनीर की तो कहने ही क्या। और आप इसे किसी भी काम में ले सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर इसे पराठे बनाने के काम में लेती हूँ। और बाहर से आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि सामने बच्चा कोई रो रहा है सड़क पर। और उसके बाद ये शाम का टाइम हो रहा है, मतलब 3 बजे का टाइम हो रहा है, वही रोज़ का जो टाइम होता है। तो कृष्णा आने वाला है, कृष्णा को आते ही ना भूख लगती है। तो मैंने फिर यहाँ पर है ना, जो नमकीन मुरमुरे होते हैं ना वो वाले, उनको मैंने थोड़ा सा घी डाला था और उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करी थी, और उनको अच्छी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरह चला लिया। बहुत ही अच्छे हमारा स्नैक बन के तैयार हो जाते हैं। और मेरे बच्चे थोड़ा मीठा खाना पसंद करते हैं, तो मैंने उससे थोड़ा सा 2 चम्मच उसमें बूरा मिला दिया था। तो कृष्णा को मीठे में थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह से। और ये हो रहा है अब डिनर का टाइम। तो यहाँ पर मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ लौकी के कोफ्ते। और इसकी रेसिपी आपके साथ कई बार शेयर करी है, इसलिए आज पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगी। और मुझसे बोला बिल्कुल भी नहीं जा रहा, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब बार बार खांसी उठ रही है। तो बस ये देखिए हमारी बॉल्स बनके हो गई हैं तैयार, और इनको अब मैं निकाल लूँगी। और पूरी रेसिपी आपके साथ कई बार शेयर करी है, पुरानी वीडियो मैंने कई बार आपको दिखाया है। और इस तरह के मैं पनीर के भी बना लेती हूँ, उसमें पनीर मिलाकर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस फटाफट से इन्हें निकाल लेते हैं और फिर सब्ज़ी बनाते हैं। हम दूध सब लोग पी चुके हैं, और खाना मैंने दिखाया नहीं आपको, क्योंकि
हमारे बने थे कोफ्ते और उसकी रेसिपी आपके साथ कई बार शेयर करी हमने, बहुत ज़्यादा ही बार करी। तो इसलिए वो नहीं दिखाए, क्योंकि कोफ्ते की रेसिपी हर बार शेयर करती हूँ। और कृष्णा देखो यहाँ छुप गया। और यहाँ भी देखा जा रहा था टीवी। अब ये पिया है दूध और अब सब लोग जाएंगे सोने। क्या हुआ भाई, कैसे? कुछ नहीं। और बाहर भौंक रहा था एक छोटा सा पिल्ला, तो दोनों बहन भाई रोटी लेकर बाहर चले गए। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।